अगला टॉपिक है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में एक ग्राफ बना है, तो इसी ग्राफ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस ग्राफ के अनुसार हमें क्या क्या पॉइंट लिखना होगा जिससे हमें एग्जाम में अच्छा नंबर मिले, उन सबको डिस्कस करते हैं। तो इस ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना होगा और उसका कारण भी समझते हुए थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहला पॉइंट कि हल्के नाभिकों जैसे हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तो ऐसे परमाणु का नाभिक जो रहता है वो कम स्थायी होता है। ऐसे परमाणु का जो नाभिक होता है वो कम स्थायी होता है। यहाँ से न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब किसी परमाणु के नाभिक से शीघ्रता से न्यूक्लियॉन बाहर निकल जाएगा तो उस परमाणु का नाभिक जो है अधिक स्थायी नहीं होगा। तो इन सब तत्वों को यहाँ पे ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, लिथियम, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, हल्के नाभिक वाले तत्व है। तो ऐसे तत्वों के नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या कम होती है। तो ये जो नाभिक है वो अपने न्यूक्लियॉन को बांध कर रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करता है। तो जब ये न्यूक्लियॉनों को बांध कर रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च नहीं किया है तो यहाँ से न्यूक्लियॉन निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। आसानी से न्यूक्लियॉन को बाहर निकाला जा सकता है। इसका कारण ये समझ सकते हो क्योंकि ये जो हल्के तत्व होते हैं उनके नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो जब इसके नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या कम होगा तो ये उसे बांध कर रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। तो वहां से न्यूक्लियॉन निकालते समय भी हमें ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहां से आसानी से न्यूक्लियॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो जब हल्के नाभिकों से न्यूक्लियॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो नाभिक होगा वो अधिक स्थायी नहीं होगा, कम स्थायी होगा। तो पहला पॉइंट हमें ये लिखना होगा, हल्के नाभिक जैसे ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसी के समान जो तत्व होता है उसका ईबीएन कहने का मतलब प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होता है। ऐसे परमाणु के नाभिक से न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना चाहे तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह नाभिक क्या होगा, कम स्थायी होगा। फिर दूसरा कि 30 से 170 द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच जो तत्व आते हैं तो ऐसे तत्वों के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान ईबीएन का मान क्या होता है, नियत होता है। 30 से 170 द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत रहता है। ईबीएन का मान क्या होता है, नियत रहता है। तो नियत कहने का मतलब ये है, इस ग्राफ में अगर हम लोग चेक करें तो 30 के बाद, जैसे ये हो गया ऑक्सीजन का 16 है तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 30 आएगा। तो 30 के बाद से लेकर के यदि 170 तक का चेक करें, लगभग लोगों मान के देखो यहाँ तक 170 होगा यहाँ तक। तो इनके बीच में ये जो ग्राफ है वो ना तो बहुत ज्यादा ऊपर गया और न ही नीचे आया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा तो वो लगभग 8.5 के आसपास होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच जितने भी तत्व होते हैं उनके लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। और उसका मान लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। फिर तीसरा पॉइंट हमें लिखना होगा कि आयरन, जो आयरन होता है, इस आयरन के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक स्थायी तत्व कौन होता है, आयरन। आयरन से यदि हमें न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है, आयरन के नाभिक से यदि न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन। और यही क्या होता है, सबसे अधिक प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा होता है। तो ये कह सकते हैं कि आयरन का ही नाभिक क्या होगा, सबसे अधिक स्थायी होगा। उसे ग्राफ में प्रदर्शित किया गया। ये जो आयरन का नाभिक है वो सबसे अधिक स्थायी है। और देख लो इस ग्राफ में सबसे शिखर पॉइंट पर दिखाया गया है, सबसे ऊपर दिखाया गया है। ये ग्राफ में आयरन सबसे ऊपर है और इसके लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितना है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो आयरन ही क्या होता है, आयरन का जो नाभिक होता है सबसे अधिक स्थायी होगा। यदि वहां से न्यूक्लियॉन निकालना चाहे तो हमें अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद आयरन के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ग्राफ में देखने से पता चल रहा है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। 56 से
अधिक, फोर्थ पॉइंट में लिखना होगा 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसका कारण क्या है, जो नाभिक पर बल लगता है, नाभिक पर जो बल लगता है वो बल लघु परास का होता है। लघु परास कहने का मतलब जैसे किसी परमाणु का नाभिक है तो इसमें जो न्यूक्लियनों के ऊपर बल लगता है वो लघु परास का होता है। कहने का मतलब है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं। यहां पे पहले क्या था, कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत कम होगा तो इसे बांध कर रखने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसमें और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते जाएगा तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, अधिक ऊर्जा खर्च करना होगा। लेकिन कुछ कंडीशन के पश्चात ये जो बल है वो लघुपरासी बल होता है। इसके बाद यदि और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके आसपास आ रहा है, नाभिक के आसपास आ रहा है, तो उसे अधिक आकर्षण बल से नहीं खींचने वाला है, उसे बांध कर रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। तो इस स्थिति में इस न्यूक्लियनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमें बाहर निकालते समय ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आयरन के बाद क्या होगा, घटने लगता है। तो आयरन के बाद ग्राफ में देखेंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इसी पॉइंट को फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि द्रव्यमान संख्या 56 से अधिक होने पर, द्रव्यमान संख्या 56 से अधिक होने पर यदि कोई तत्व आगे आ रहा है तो ऐसे तत्व का नाभिक क्या होगा, धीरे धीरे कम स्थायी होते जाता है। वहां से न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम 238 पर जैसे ही पहुंचेंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो यूरेनियम 238 के नाभिक से यदि हमें एक न्यूक्लियन बाहर निकालना है तो उसके लिए कितनी ऊर्जा देना पड़ेगा, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 4 पॉइंट है उसे हम एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार और रिपीट करना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ में पहला पॉइंट क्या लिखना है कि जो हल्के नाभिक वाले तत्व होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या हीलियम, तो ऐसे तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है। वहां से न्यूक्लियन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि वहां से न्यूक्लियन शीघ्रता से निकल रहा है तो उसका नाभिक क्या होगा, कम स्थायी होगा। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है कि द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक और 170 से कम ऐसे जो तत्व रहते हैं उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान नियत रहता है, लगभग नियत रहता है, थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा होता है। जैसे ये द्रव्यमान संख्या यहां से मान के चलो 30 से अधिक हो गया और ये 150 है, 170 से कम। तो इसके बीच में यदि इस ग्राफ को देखा जाए तो थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। और थर्ड पॉइंट बताएंगे कि इस ग्राफ में जो आयरन होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 56, वही सबसे अधिक स्थायी नाभिक वाला तत्व होता है, क्योंकि यहां से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इस ग्राफ में सबसे अधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाला तत्व है। इसी कारण इसे शिखर बिंदु पर दिखाया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कि जैसे ही 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या की ओर जाएंगे, 56 के उस पार जाती हैं, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगता है और यूरेनियम 238 पर पहुंचते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना हो जाएगा, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो अब ये समझना है कि पहले प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम था, फिर धीरे धीरे प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा अब हमें ये समझना होगा कि पहले प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम था, फिर कुछ समय पश्चात प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ने लगा, फिर यहां से देखो आयरन के बाद आ रहे हैं तो फिर से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, घटने लग रहा है। तो ये ऐसे समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या है कि जो हल्के नाभिक वाले तत्व है तो उन सबके नाभिक में ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसे बांध कर रखने के लिए वो ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करेगा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है। लेकिन जैसे जैसे उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते जाएगा और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ रहा है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा। तो जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा तो उसे बांध कर रखने के लिए उसे अधिक ऊर्जा खर्च करना होगा, जिसके कारण प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। लेकिन एक कंडीशन के पश्चात
नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान फिर से घटने लग रहा है। तो इसका कारण क्या होगा कि जो नाभिक होता है, तो नाभिक जो बल लगाता है वो लघु परासी बल होता है। लघु परासी बल कहने का मतलब अगर जिस एरिया तक ये बल लगा पाता है वहां तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया, उसे तो खींच रहा है, लेकिन इसे छोड़ करके अगर इस एरिया के बाहर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर से आने लगे तो उसे खींचने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। तो इसे खींचने के लिए जब ये ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करेगा तो ऐसे न्यूक्लियनों को बाहर निकालने के लिए हमें भी ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होता है। इसी कारण आयरन के बाद जो तत्व आते हैं उस पर जो नाभिक का आकर्षण बल होगा वो लघु परासी होगा, तो इसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घटने लगता है। तो इस पॉइंट, इन चारों पॉइंटों को लिखकर हम लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यही 4 पॉइंट है जिससे एग्जाम में लिखना होगा।